हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कांग्रेस रेडियो के बारे में। जानेंगे कि कैसे कांग्रेस रेडियो ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस रेडियो क्या है और किसके द्वारा बनाया गया, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस रेडियो, जिसे आजाद रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीनों तक चला था। मतलब कि कांग्रेस रेडियो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अस्तित्व में आया था। 5 और 8 अगस्त 1942 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में बैठक की और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जारी किया। मतलब यह हुआ कि 5 और 8 अगस्त 1942 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इन्होंने बंबई में बैठक की और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जारी किया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो या फिर डू और डाई का नारा दिया था। तो हमें यह बात याद रखना है कि करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसने और कब दिया था। तो यह याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके बाद ही महात्मा गांधी जी और आंदोलन में शामिल कुछ और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के परिणाम स्वरूप लोग बहुत ही हिंसक हो गए और आंदोलनकारी नेता जो गिरफ्तार हो चुके थे महात्मा गांधी के साथ उन सभी को रिहाई और ब्रिटिश साम्राज्य की वापसी की मांग की गई लोगों के द्वारा। मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी नेताओं जो गिरफ्तार हो चुके थे महात्मा गांधी के साथ उन सभी को रिहाई और ब्रिटिश साम्राज्य की वापसी की मांग की गई लोगों के द्वारा। यह वह समय था जब छात्र कार्यकर्ता उत्साह मेहता और कांग्रेस नेता विट्ठल भाई झावेरी एक साथ आए और फिर एक अंडरग्राउंड रेडियो प्रसारण स्टेशन स्थापित करने के लिए शौकिया रेडियो ऑपरेटर नरीमन अग्रवाल प्रिंटर और बॉब तन्ना की तलाश करने का फैसला किया, जिससे कि संबंधित संदेशों को प्रसारित कर सके। मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जितने भी संदेश थे उन सभी को लोगों तक पहुंचाया जा सके रेडियो प्रसारण के द्वारा। इस टाइम पर उषा मेहता 22 साल की थी और विल्सन कॉलेज में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद राम मनोहर लोहिया जी भी कांग्रेस रेडियो के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण 27 अगस्त 1942 को शाम 7:30 बजे चौपाटी बम्बई में सी व्यू बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से शुरू हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण है वो 27 अगस्त 1942 को शाम 7:30 बजे चौपाटी बम्बई में सी व्यू बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से प्रारंभ हुआ था। स्टेशन की संस्थापक उषा मेहता ने घोषणा किया कि यह कांग्रेस रेडियो बुला रहा है भारत में कहीं पर और कहीं पर भारत में 42.34 मीटर पर, या फिर कह सकते हैं यह कांग्रेस रेडियो बुला रहा है भारत में कहीं से 42.34 मीटर पर। अंग्रेज अधिकारियों से बचने के लिए और अंग्रेजी अधिकारियों की कार्रवाई से बचने के लिए स्टेशन को गुप्त रखा गया और इसका खुलासा नहीं किया गया था। रेडियो स्टेशन पकड़ा न जाए इस कारण से रिकॉर्डिंग सेटअप और प्रसारण ट्रांसमिशन सेटअप को भी अलग कर दिया गया था ताकि यह रेडियो स्टेशन अंग्रेजी अधिकारियों की पहुंच से दूर रहे। इसी कांग्रेस रेडियो की मदद से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं जैसे महात्मा गांधी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के रिकॉर्ड किए गए संदेश को प्रसारित किया गया और उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। इस कांग्रेस रेडियो की मदद से देश के हर कोने तक लोगों को संदेश पहुंचाया गया, लोगों को देश की आजादी के लिए जागरूक किया गया। मतलब यह हुआ कि इस कांग्रेस रेडियो की मदद से लोगों को जागरूक किया गया देश की आजादी में अपना योगदान देने के लिए। कांग्रेस रेडियो के द्वारा रिकॉर्ड किए गए संदेश तो प्रसारित किए ही जाते थे, लेकिन इसके अलावा स्टेशन से स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीयता से जुड़े संदेश भी प्रसारित किया जाता था। रेडियो स्टेशन की प्रोग्रामिंग मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के प्रसारण के साथ शुरू होता और अंत बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम के प्रसारण के साथ होता था। 12 नवंबर 1942 को अंतिम प्रसारण हुआ और बंद करते समय वंदे मातरम बज रहा था। प्रसारण के अंत में उषा मेहता और संचालन दल को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उषा मेहता पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया जिसे रेडियो षड्यंत्र मामला कहा जाता था और 13 मई 1943 को पुणे की यरवदा जेल में 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कांग्रेस रेडियो का मुख्य कार्य था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संदेश को देश के हर लोगों तक पहुंचाया जा सके।
मतलब यह हुआ कि कांग्रेस रेडियो का जो मुख्य कार्य है वह यह कार्य था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी संदेश थे उन सभी संदेशों को देश के हर लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि महात्मा गांधी ने जो संदेश दिए और अन्य आंदोलनकारी नेता जो थे उन्होंने कुछ संदेश दिए, उन सभी का जो रिकॉर्ड किया हुआ संदेश था, उन सभी रिकॉर्ड किए गए संदेश को कांग्रेस रेडियो के माध्यम से देश के हर लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कांग्रेस रेडियो ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसके द्वारा ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी संदेश होते थे देश के हर लोगों तक पहुंचाया जा सका। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है वह यह, कांग्रेस रेडियो के संस्थापक उषा मेहता थे। कांग्रेस रेडियो जिसे आजाद रेडियो के नाम से भी जाना जाता था। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीनों तक चला था। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर कांग्रेस रेडियो के बारे में। और कांग्रेस रेडियो पर आधारित एक अभी मूवी आई है, ऐ वतन मेरे वतन, जिसमें काम किया है सारा अली खान ने। आप लोग यह मूवी देख सकते हैं, आपको यह टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें उषा मेहता का जो किरदार है वो सारा अली खान ने निभाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।